ठीक है, ताकि हम रिफर कर सकें। तो ये अलग अलग, देखो सेमिनार सीरीज का नाम तो एक ही है, यू कैन सेव लाइफ, आप लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। तो उसके अंदर तो एक ही टॉपिक दे दो और हमारा काम हो जाना चाहिए। लेकिन हर बार अलग अलग टॉपिक क्यों लेके आते हैं, अलग अलग डायमेंशन हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्यों हमें जरूरत है सुसाइडल प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग डायमेंशन को देखने की, समझने की और उसको अप्लाई करने की? कोई मुझे बताएगा? लाइक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों को, क्यों हमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का जरूरत पड़ता है जब हम सुसाइडल की बात करते हैं? सीधा सीधा नहीं हो सकता है क्या? कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, हम खाली बात करें उससे, वहां पर काम नहीं हो सकता है क्या हमारा? क्यों हमको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए? क्यों हमको अलग अलग डायमेंशन से डील करने में कहा जाता है कि हम करें? एनी थॉट? कोई कोई कहेगा क्यों ऐसा? मेरा एक आम सवाल है, तो चीजों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं हम? एक ही सेशन ले लो, 2 घंटे का, 3 घंटे का, अगर जरूरत है तो पूरा दिन का ले लो। ये 1.5 घंटे का सेशन का क्या जरूरत है 10 संडे तक? तो क्या लग रहा है आपको, क्यों मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हम कर रहे हैं? लाइक क्यों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं? यस नितिन भाई। एक कारण ये हो सकता है कि उसका सिम्टम्स भी कई बार हमको पता नहीं चलता है। जैसे और डिसीज में तो पीपल अपने आप बोलते रहते हैं कि मुझे ये वो बुखार हो रहा है, तो पहले तो हमको ढूंढना होता है, इसलिए हम सिंपल एक मेडिसिन अप्लाई करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां। यस यस कोई यस। बताता भी नहीं है मुझे डिप्रेशन है या टेंशन है या आई एम गोइंग टू डेथ सुसाइड, वो बोलता रहता है कई बार बट नॉट क्लियरली। यस यस यस, परफेक्ट। तो आपने ये कहा कि एक ही सिम्टम्स, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई चीज कोई कोई इंसान बताए हमको, और अगर हम वही सिम्टम्स के बारे में जानते हैं और वो पेशेंट जो है, मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूँ पेशेंट, हालांकि वो पेशेंट नहीं है, हाँ, लाइक कोई इंसान जो सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, वो सिम्टम्स नहीं बताता है जो आप जानते हो, वो कुछ और बताता है। तो उसकी जानकारी अगर हमारे पास है दूसरे सिम्टम्स की, तो हम उसको कैच कर सकते हैं और अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। ऐसा कह रहे हो ना नितिन भैया? यस यस यस, ग्रेट। तो हमको वो अलग अलग सिम्टम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यस किरण। या जितने लोग उतनी दुनिया, सबकी दुनिया अलग अलग है। Yes. और अगर हम एक ही सॉल्यूशन ले करके जाएंगे तो सर के बल गिरेंगे। और खुद भी उसी कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेंगे, मतलब पीपल हु आर डिप्रेस्ड और यू नो अबाउट टू गेट डिप्रेस्ड और अबाउट टू कमिट सुसाइड लाइक। यस यस, सबकी दुनिया अलग अलग है, सबके रोल अलग अलग है, सबके सिम्टम्स अलग अलग है, सबके परिस्थितियां अलग अलग है। तो अगर हमारे पास वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है तो फर्क पड़ सकता है। मैं सीधा सा अभी करंट सिचुएशन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप रिलेट कर सको। अभी कोरोना की बात करो। अभी अभी किसी को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले तो जैसे वो डॉक्टर केलकर साहब ने बताया था ना, वैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। और जैसे सिम्टम्स दिखते हैं ना, हम क्या कराते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, हमको पता चल गया इसको कोरोना है। ठीक है, अभी उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? अभी कोरोना की तो वैसे कोई दवाई नहीं है, क्या करते हैं हम? जो लोगों के फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है या खुद को हुआ है ना, वो बता सकेंगे, सीधा सिटी स्कैन पे कराते हैं। सिटी स्कैन कराएंगे, मेरे ब्रदर को हुआ है, कल ही कराया सिटी स्कैन, तो पता चल जाता है लंग्स में इन्फेक्शन कितना पहुंचा है। तो एक तो हमने पहले तो डिटेक्ट किया कि इसको कोरोना है, फिर हमने सिटी स्कैन कराया, हमने देखा कि लंग्स में कितना इन्फेक्शन है। फिर हम ब्लड रिपोर्ट्स भी कराते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्लड रिपोर्ट कराते हैं। मुझे एक ब्लड रिपोर्ट के बारे में पता है जिसको कहते हैं डी डीमर ब्लड रिपोर्ट। वो होता है जो हम हिंदी में कहते हैं ना, ब्लड का, गुजराती में हम लोग कहें ना तो लोईनु गंठाई, जो वो कितना है, वो क्लोटिंग जो है वो कितना है, वो हमें पता चल सके। फिर इसके अलावा भी रिपोर्ट करते हैं। तो एक ही चीज को अलग अलग एंगल से हम देखते हैं ना, तब हमें पता चल जाता है कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। एक्चुअली वो चीज को समझने में हमें बड़ा आसानी हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे ना, तो इंसान जो है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है। कोई एक ही डायमेंशन से अगर इंसान को समझने जाओगे आप, तो शायद
हर इंसान को ये समझने के लिए वो जो है ना वो पर्याप्त नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एनिमल, तो आपको उसको अलग अलग एंगल से डील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सामने कोई चीज है तो आपने पहले यहां से देखा, उसको एक डायमेंशन किया, फिर आपने थोड़ा सा क्रॉस होके एक दूसरे डायमेंशन से चीज देखा, फिर दोनों डायमेंशन मिला के उसको देखा तो थोड़ा सा बड़ा सा सही पिक्चर आपको दिखेगा। फिर आपने थर्ड डायमेंशन ऐड किया, वहां से देखा, और फिर तीनों डायमेंशन मिला के आपने उसको देखा। आप हम लोग सब जानते हैं ज्योमेट्री, लाइक एक एक्स एक्सिस देखते हैं तो हमको सिर्फ एक बिंदु दिखता है। दो डायमेंशन हम लोग ऐड करते हैं एक्स और वाई, तो हमें स्ट्रेट लाइन दिखता है, और स्ट्रेट लाइन से पॉसिबल है स्क्वायर, क्यूबिकल वगैरह। मैं वापिस आपको ले जा रहा हूँ मैथमेटिक्स में। फिर तीन जो हम एक्सिस है, तीन डायरेक्शन ऐड करता है तो 3 डायमेंशन पॉसिबल है। और आजकल तो 4D वगैरह का जमाना आ गया, 4D में लाइक वो एक्सपीरियंस को भी समझ सकते हो आप। तो सुसाइडल से हम, जब हमारा इतना बड़ा कमिटमेंट है लोगों को बचाना है, तो हमको अलग अलग डायमेंशन समझने का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन गलत है, नो, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितने ज्यादा डायमेंशन आप समझोगे उतना ही पावरफुली आप लोगों को सर्व करो। तो आज एक नया डायमेंशन में लेके आ रहा हूं आपके साथ, एक नया डायमेंशन जो हमने देखा है उसके अलावा। ओके, लेकिन ये डायमेंशन में क्रिएट करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें और बताएं कि लोग जब सुसाइड करते हैं तो कुछ कहते हैं वो क्यों सुसाइड करते हैं। कुछ कुछ लोग तो है ना सुसाइडल नोट्स वगैरह भी रख के जाते हैं। कोई किसी को फोन करके रख जाता है, आजकल तो व्हाट्सएप का वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को भेज देते हैं सुसाइड करने से पहले। ऐसा कहना बहुत बुरा होगा, लेकिन आई मीन थोड़ा सा लाइट एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए आजकल बड़ा ट्रेंड है उसका, क्या वीडियो रिकॉर्ड करो फिर सुसाइड करो और लोगों को भेज दो। काफी देखने को आता है। तो वो लोग कुछ कहते हैं, कुछ मैसेज देते हैं। क्या कहते हैं वो लोग एक्चुअली, वो क्या कहते हैं? कोई मुझे कहेगा व्हाट डू दे से? यस जगदीश। यस सुल्तान, वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में जीने के लिए अब सुसाइड के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जो करना था वो सब कुछ कर लिया, अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरे पास मरना एक ही एक ऑप्शन बचा है। परफेक्ट। और उसके अलावा भी कुछ कहते हैं वो तो कहते ही है। फिर क्या करते हैं वो? फिर कुछ स्टेटमेंट देते हैं वो, स्टेटमेंट देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपको हर सुसाइडल डेथ में वो वैसा स्टेटमेंट दिखेगा। कुछ कहते हो जगदीश? होगा डेफिनेटली, उसके बगैर वो सुसाइड करेगा ही नहीं, और वो बताता भी है लोगों को। अच्छा, वो सुसाइड कर रहा है तब बता रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है, सुसाइड करने से पहले भी काफी बार वो बताते रहता है लोगों को, वो स्टेटमेंट के रूप में। रीजन फॉर कमिटिंग द सुसाइड, रीजन फॉर कमिटिंग द सुसाइड, वेरी पावरफुल। उसके ऊपर आएंगे हम इसके बाद में, डेफिनेटली वेरी पावरफुल रीजन देता है। लेकिन रीजन देता है ना तो कुछ वर्ड यूज करता है वो, कुछ कुछ शब्द का इस्तेमाल करता है जो कॉमन होता है। परिस्थिति अलग अलग होगी, लोग अलग अलग होंगे, वो जिनको पॉइंट कर रहे हैं वो सभी अलग अलग होंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट डेफिनेटली होगा। क्या कहता है? यस नितिन भाई। और निधि, सुनील, हर्ष, यू आर ऑल्सो वेलकम टू पार्टिसिपेट। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर टीम के लिए है। यस नितिन, या नितिन वो सिचुएशन को ब्लेम करता है या लोगों को ब्लेम करता है? लोगों को कैसे करता है? एक एग्जांपल तो कैसे ब्लेम करता है? फॉर एग्जांपल, लोगों का बिजनेस में बहुत ही लॉस हो गया है, सिचुएशन की बात करूं तो, ड्यू टू दिस कोरोना, आई एम नॉट एबल टू सस्टेन माय बिजनेस। यस, तो क्या कहते हैं? लोगों को ऐसे ब्लेम करता है। हाँ, क्या कहता है कि दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सस्टेन दिस, और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता है। एंड ऑफ लाइफ इज ओनली वे आउट। परफेक्ट, वेरी पावरफुल नितिन भाई। तो मेरा बिजनेस ऐसा है, राइट, वो कहेगा। फिर बोलेगा मेरा बिजनेस जो है ना वो बहुत खतरनाक है। फिर क्या कहेगा? अगर आप गवर्नमेंट को कोई ब्लेम कर रहा है तो क्या बोलेगा? गवर्नमेंट ऐसी है।
मेरी बीवी वैसी है, मेरे कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, कोरोना ऐसा है। तो वो वर्ड का इस्तेमाल करता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इज, हिंदी में कहते हैं है, और गुजराती में कहते हैं छे। હું સુસાઇડ કરું છું કારણ કે જિંદગી બદતર છે। मैं सुसाइड कर रहा हूं क्योंकि माय फ्रेंड इज अ फ्रॉड। सिचुएशन ले लो आप अलग अलग, कॉमन आपको दिखेगा वर्ड इज, IS आया ना। Yes. People use this word as is, है, छे। मेरे एम्प्लॉय ने मुझे दगा दिया है क्योंकि वो दगाखोर है। मेरी वाइफ ने मेरे साथ बेवफाई की क्योंकि वो बेवफा है। और फिर बताएंगे, कॉमन आपको दिखेंगे। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। और उसके पहले दिस वाज जस्ट आई वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ कि कुछ तो कहता है वो जब वो सुसाइड करता है बंदा। तो आज जो नया डायमेंशन हम ऐड करने वाले हैं वो डायमेंशन है अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन। थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्या बात कर रहा है सुल्तान, ऐसे कैसे हो सकता है? अंधश्रद्धा और सुसाइड का क्या लेना देना है? कुछ भी बोल देता है सुबह सुबह में यार। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे, ये देखेंगे अंधश्रद्धा और सुसाइड का बहुत करीबी का नाता है। और सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो है अंधश्रद्धालु है, और वो अंधश्रद्धा उनको सुसाइड करने में प्रेरित करती है। दैट इज वन ऑफ द कोर एलिमेंट ऑफ पीपल हु इज कमिटिंग सुसाइड, अंधश्रद्धा। तो हम आज अंधश्रद्धा के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अंधश्रद्धा के बारे में कुछ उसका नेचर जो है ना अंधश्रद्धा का, वो पहले हमको जान लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नेचर समझेंगे अंधश्रद्धा का तो फिर अंधश्रद्धा को समझना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। सो अंधश्रद्धा का क्या नेचर है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नेचर है अंधश्रद्धा का, वेरी कॉमन नेचर, वेरी फर्स्ट नेचर। तो सबसे पहला अंधश्रद्धा का नेचर ये है, मैं अंधश्रद्धालु नहीं हूं, वो अंधश्रद्धालु है। आई एम नॉट सुपरस्टिशियस। देख लो अपनी लाइफ को, आपके आजू बाजू में जितने लोग रहते हैं उनको देख लो आप, और आपको लगता भी होगा कि अंधश्रद्धालु है, अंधश्रद्धा की वजह से कुछ एक्शन ले रहा है। उसको पूछो, देखिए तो अंधश्रद्धा है, और फिर उनका जवाब सुनो, क्या कहेगा? नहीं नहीं, ये थोड़ी ना अंधश्रद्धा है। आप खुद देख लो। सो अंधश्रद्धा का सबसे पहला नेचर है, मैं अंधश्रद्धालु नहीं है, आप अंधश्रद्धालु हो, लोग अंधश्रद्धालु। और अगर ऐसा है, आई मीन लाइक दिस इज वन ऑफ द नेचर। सेकंड नेचर है उसका अंधश्रद्धा का, अंधश्रद्धा किसी को भी अंधश्रद्धा जैसी दिखती नहीं है। और जब वो अंधश्रद्धा जैसी दिखती नहीं है तब वो अंधश्रद्धा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं है जब वो अंधश्रद्धा है। दिस इज वन, द सेकंड एस्पेक्ट। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है। किसी को कुछ पता चला? कोई रिपीट करेगा मेरे साथ मैंने क्या बोला? यस किरण? दो स्टेटमेंट मैंने बताया है। पहला तो बड़ा इजी था, मैं अंधश्रद्धालु नहीं हूं। सेकंड में मैंने दो स्टेटमेंट रिपीट करा है, वो दो आपको बताना है। यस किरण? अंधश्रद्धा तब होते हैं जब वो कहते हैं कि मैं अंधश्रद्धालु नहीं हूँ, मतलब वो डिस्टिंग्विश ही नहीं होता है उनके लिए
इसीलिए बोलते हैं कि मैं अंधश्रद्धालु नहीं हूँ, बट द मोमेंट आई से कि मैं अंधश्रद्धालु हूँ तो एक अवेयरनेस आ जाता है, कॉन्शियस हो जाता है उसके बारे में, एंड देन देयर इज अ फ्रीडम टू गेट ऑफ इट। यस, बहुत बढ़िया कहा किरण तूने, लेकिन तूने वो रिपीट नहीं किया जो मैंने कहा। हाँ, रिपीट नहीं किया। तूने कहा बहुत अच्छा, मैं फिर भी एक कोशिश आप कर सको इसके लिए रिपीट करता होगा। एक दो स्टेटमेंट है मेरा, जगदीश मुझे पता है, लाइक तो तुझे और चांस मिलता है सच होने का, राइट? अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा होती है जब वो अंधश्रद्धा नहीं होती है। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं होती है जब वो अंधश्रद्धा होती है। कौन रिपीट करना चाहेगा? यस जगदीश। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है जब वो नहीं होती है। वो नहीं, जब अंधश्रद्धा नहीं होती है। हाँ, अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं है जब वो अंधश्रद्धा होती है। सेकंड मैं दो बोला था, फर्स्ट तूने बड़ा करेक्ट बताया, दो चीज बोला ना मैंने, दूसरा नहीं सुना। ओके, अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं है जब अंधश्रद्धा होती है, जब हम मानते हैं अंधश्रद्धा है, और अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है। ओके, दोनों हो गए, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। यस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं है जब वो अंधश्रद्धा है। यस, निधि, सुनील, हर्ष, आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्या? लाइक ऐसा नहीं है मैं कुछ आज मजाकिया मूड में हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा मायना रहा हुआ, इसके लिए हम इसको कोशिश करते हैं। यस सुनील, अगर हमने ये पा लिया ना तो काफी कुछ फर्क पड़ सकता है। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा नहीं है जब वो अंधश्रद्धा है। गुड। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है। वेरी पावरफुल। यस हर्ष। अंधश्रद्धा तब अंधश्रद्धा है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है, पर अंधश्रद्धा तब है जब वो अंधश्रद्धा नहीं है। परफेक्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें पता चल जाता है कि वो अंधश्रद्धा है ना, तब वो अंधश्रद्धा नहीं रहती, और जब हमें पता नहीं होता है कि अंधश्रद्धा है तब वो अंधश्रद्धा ही रहती। तो किरण ने जैसे कहा, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मुझे कॉमन एग्जाम्पल देंगे अंधश्रद्धा के? कॉमन एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, आपके जीवन में, लोगों के जीवन में, बहुत पहले के समय में कोई अंधश्रद्धा मुझे बताएगा? एग्जाम्पल दे दो बस, गिव मी सम एग्जाम्पल। किसी को कुछ पता नहीं है क्या? काली बिल्ली का रास्ता काटना। काली बिल्ली का रास्ता काटना। अभी काली बिल्ली रास्ता काटा और हमारा रुक जाना, कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रुकेंगे। और अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा और वो गए और पूरे दिन में उनके साथ कुछ होता है, तो ब्लेम किसके ऊपर जाना है? वो आई ना। एकदम नॉनसेंस जैसी बातें होती है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है इसका, लेकिन हम एक्सक्यूज मी सर, एज अ फैक्ट उसको देखते हैं। ये सर, तो एक रिक्वेस्ट कैसा है कि जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, लाइक दिस इज फॉर एवरीवन, तो यू कैन रेज योर हैंड ना, और कुछ भी बीच में याद आ रहा है तो यू कैन राइट इट डाउन, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे और ये कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हो आप, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट दैट डिसिप्लिन। ये सर कुछ कह रहा था, कुछ प्रश्न है तुझे? और मुझे चाहिए एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल चाहिए आपसे। वो जब काली बिल्ली रास्ता काटती है तो फिर पूरे दिन वो लोग यही सोचते हैं कि अब क्या उनको बुरा होगा ताकि वो उसको ब्लेम कर सके। पूरा दिन कुछ कनेक्शन है हर्ष, कुछ कनेक्शन है, मुझे बताओ। मैं यहाँ से निकला, काली बिल्ली ने रास्ता काटा और मेरा कस्टमर का फोन आना कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, कोई कनेक्शन है? सर, लेकिन हम कनेक्शन बिठा लेते हैं क्योंकि वो अंधश्रद्धा है। काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ ना कुछ गलत होना है। तो अंधश्रद्धा का मतलब क्या होता है? कुछ कनेक्शन नहीं है दो चीज का, ए और बी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन हम कनेक्शन बिठा देते हैं और फिर मानते ही एज अ ट्रूथ कि ये कनेक्शन है। यस जगदीश, गिव मी सम एग्जांपल। साउथ फेस ની જે પ્રોપર્ટી હોય એ ના લેવાય। સાઉથ ફેસ ની પ્રોપર્ટી હોય એ ના લેવાય। યસ, ના લેવાય।
और एग्जांपल, किरण, डॉक्टर गोयल, नितिन भाई। यस नितिन भाई, और एग्जांपल सुकन, नितिन बी एंड देन अब किरण, सुकन, नितिन बी एंड देन किरण, अब सुकन, या सुकन, अब सुकन। सुकन, अब मुझे सुकन। याद है जब मैं सानंद में रहता था ना, तो कुछ एग्जाम वगैरह हो ना, तो दही, मतलब वो एक चमची में लेके, मतलब वो मेरी मम्मी जो है ना दही तो देती थी, लेकिन वो कपड़े भी चेंज कर लेती थी, एकदम नए नए कपड़े। अरे एग्जाम मेरी है, आप क्यों कपड़े चेंज कर रहे हो? लेकिन वो पहनना है, और फिर चम्मच दही का चम्मच देना है, और मानना ऐसा है कि ऐसा किया है ना, अभी फायदा हो जाएगा। फिर सुकून की बात करें तो मैं सानंद गांव में मैं रहता था, वहीं से बात करता हूँ। मेरे एक अंकल हुआ करते थे, दो चीज को उनको बड़ा अच्छा लगता था, दो चीज मिली ना तो वो आगे जाएंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक तो गाय का जाना, गाय गाय अगर गाय जाती है ना और उसको फॉलो करके हम जाते हैं तो अच्छा होता है। फिर एक गुजराती में बोलूंगा, हिंदी में शायद में नहीं इतना अच्छा पता है मुझे कैसे बोलते हैं, कुंवारी छोकरी। अब 10, 11, 12 વર્ષની છોકરી હોય ને તો એ પસાર થાય ને તો એને બહુ સુકનવાળી માનવામાં આવે। तो આપણે આગળ જઈએ, कोई भी कुछ उद्घाटन वगैरह भी करना है ना कुछ, तो उसमें भी है ना शुरुआत कौन करेगा? वो लड़कियां जो होती है ना हर बार आगे रहती है, क्योंकि वो सुकून है। अभी उसको बोलो आपकी ये अंधश्रद्धा है तो क्या बोलेगा? आपको भगा देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा आपके ऊपर। और उसको बोलो कि तेरे को ये नहीं करना है और ये काम करना है, वो मर जाएगा लेकिन वो काम ही शुरू नहीं करेगा। कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वी बिलीव एज इफ कि लाइक दिस इज द ट्रूथ। यस किरण, और एग्जांपल, 3 જણ સાથે નહીં જવાનું। 3 जन साथे नहीं जाओ, મને નથી ખબર ऐसा होता है क्या? 3 जने साथे नहीं जाना, वो छींक वाला मेरे को पता है। हमारे छोटे थे तब क्या होता है, एक छींक आए ना तो बैठ जाने का, आगे नहीं जाने का, फिर इंतजार करने का दूसरी छींक आए, 2 आए तो भी जा सकते। પછી ક્યાં જાઓ છો એવું નહીં પૂછવાનું, સીધ જાઓ છો એવું પૂછો તો ચાલે, ક્યાં જાઓ છો એવું નહીં પૂછવાનું। हाँ, क्या जाओ છો એવું नहीं पूछવાનું। પછી પાણી પીને જ જવાનું, એમ લાઈક યુ નો આ મારે ના પીવું હોય, જગ્યા પેટ ભરેલું હોય પણ મારે બહાર નીકળવાનું થાય એટલે ગાયત્રી પાણી લઈને આવે જ એમ, એને ના પીવું જ પડશે તારે, કંઈક અથવા ખાઈને जा, કંઈક पीने जा। यस यस, और अगर आप पास्ट में देखोगे ना तो बहुत सारी ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं जो हमारी कल्चर का हिस्सा बन चुकी। आप सबको पता है वो सती प्रथा, कोई मानते ही नहीं थे, लाइक वो दैट वाज एज अ ट्रूथ। फिर वो डाकन को मार देना, नहीं किसी का कुछ सिम्टम्स ऐसा आते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि इसमें लाइक विचेस, तो जब वो हो जाता है ना तो उसको मार देना, लाइक लोग मार देते थे जिंदा आदमी को, और गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं बोल सके उसमें। फिर हम लोग पहले मानते थे अर्थ इज फ्लैट, सदियों तक लोगों ने एज अ ट्रूथ माना, और सिर्फ उसको ट्रूथ नहीं मानते, वो ट्रूथ है वैसी जिंदगी जीते। तो लोग है ना, वो टाइम पे तो प्लेन वगैरह नहीं था, शिप लेके जाएंगे और एक जगह पर आके रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, उनको डर था कि वो गिर जाएंगे, वहां से आगे जाएंगे तो अभी हम लोग हंसते हैं, लेकिन पूरे सदियों तक लोग ऐसे जिए। So those are some of the example of being superstition। तो हमने देखा कि जो भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो बंदा कहता है, क्या कहता है? मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरा बिजनेसमैन वैसा है, गवर्नमेंट ऐसी है, कांग्रेस वाले ऐसे हैं, बीजेपी वाले ऐसे हैं, डॉक्टर्स ऐसे हैं, मेरे एम्प्लॉय ऐसे है, कस्टमर ऐसे है। तो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं है, इज, और वो जो है ना वो एक बहुत बड़ी अंधश्रद्धा है। अभी आप लोग भी सोचते होंगे वो अंधश्रद्धा कैसे सकता है, वो तो ट्रूथ है। किसी ने बिजनेस में धोखा दिया तो खराब हो गया ना, वो कहां से अंधश्रद्धा हो? अगर किसी को बिजनेस में लॉस हो गया तो जिंदगी दर्दनाक है, दैट इज द ट्रूथ। ये अंधश्रद्धा कैसे हो गई? कोई मुझे बताएगा कि ये अंधश्रद्धा क्यों है? एनीबॉडी? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना ईज वाला जो वर्ड है, ईज शब्द, ये है, ये छे, इट्स अंधश्रद्धा।
और ये अंधश्रद्धा है ना, इट्स अ रूट कॉज ऑफ सुसाइड। क्योंकि लोग मान लेते हैं कि ये ट्रूथ है और उसके आगे जा ही नहीं सकते वो, उनके आगे उनको कुछ दिखता ही नहीं है, उसके आगे की जिंदगी जो है ना उनको बड़ी दर्दनाक दिखती है और वो सामना नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं, तो उनको रास्ता दिखता है। अगर वो ऐसा है तो फिर मेरा तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, चलो अटेम्प्ट कर लेते हैं सुसाइड का। यस किरण, तो कुछ कह रहा था, लाइक क्यों, लाइक क्या दिख रहा है आपको, क्यों वो ईज जो है ना वो ये सुपरस्टिशन है? यस किरण। ईज एक्चुअली वो कंक्लूड कर लिया है उसने, और जब उसने उसके इंटरप्रिटेशन में उसने कंक्लूड कर दिया है कि ऐसा है, આવું છે, એટલે આગળ ડેડ એન્ડ થઈ ગયો, બીજું કઈ એનું વિઝન ખતમ થઈ ગયું, પોસિબિલિટીઝ નથી રહી, અને જ્યારે પોસિબિલિટીઝ ના હોય તો પછી બીજું શું કરવાનું સુસાઇડ સિવાય? लेकिन उसको ही एज इफ ट्रूथ मानते हैं वो, तो पहली चीज तो वो ट्रूथ है क्या? वो ट्रूथ नहीं है। नहीं, लेकिन ट्रूथ ऐसा कैसे कह सकता है ट्रूथ नहीं है? मेरे एम्प्लॉय ने मेरे से दगा किया, पैसा लेके गया, तो वो चोर है, वो ट्रूथ कैसा नहीं हुआ? जो चोरी करता है उसको तो चोरी बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रे इंसिडेंट है। अगर रैशनल माइंड देखे, अरे वो बंदा ने 3 बार ऐसा किया, फिर वो तो ट्रूथ ही है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अंधश्रद्धा है, क्योंकि उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कहीं और चले जा सकते हैं। अरे देखो, पहली चीज तो वो ट्रूथ है, उसको अवॉइड करो अलग बात है, लेकिन ट्रूथ तो है ना। किसी की वाइफ ने और किसी के साथ प्यार किया, उसके साथ भाग गई, तो वो बेवफा है, ये तो ट्रूथ हो गया ना। जो शादीशुदा औरत भाग जाती है और किसी के साथ में, उसको तो वही कहेंगे ना हम, बेवफा। अंधश्रद्धा कहां से आई इसमें? यस, अपने हर्ष को ट्राई करता है, इसके साथ में करता है। यस हर्ष, और हमको ये देखना है कि इसका सुसाइडल के साथ में क्या कनेक्शन है। देखो, लाइक हम एक डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं सुपरस्टिशन का सुसाइडल के साथ में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सुसाइडल की बात है और कुछ अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, नो। वो नाता जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस हर्ष। यस सर, जब वो है आता है तब एक दीवार बन जाती है, तब जो पर्टिकुलर आदमी होता है वो खुद को भी अंडर एस्टिमेट। मैं मेरा एक एग्जांपल दूं, हम जब एक्टिंग करते हैं तब अगर हमने ऐसा सोच लिया कि भाई मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ या मैं सिर्फ ऐसा ही कर सकता हूँ, तो फिर उसमें मैं ज्यादा क्रिएटिविटी या ज्यादा एफर्ट नहीं दे पाऊंगा, तो वो इस तरह से वो थोड़ा। यस, परफेक्ट। तो तू क्या कह रहा है कि जब वो एज अ ट्रूथ मानते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है, तो इम्पैक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना? लेकिन ट्रूथ तो है ना वो, पार्शियल ट्रूथ इन द पॉइंट ऑफ पार्शियल भी माय कैसे साइड। बोल सकता है तू? पार्शियल कैसे, मुझे कोई बता चल। On the my point of view it is truth, but it may be false in other point of view. हाँ, यहाँ पे दम है, तू जो लास्ट में बोला ना वो, यहाँ पे दम। यस जगदीश, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, ट्रूथ कैसे हुआ है? मेरे एम्प्लॉय ने चोरी किया तो वो ट्रूथ है, पर वो आगे जाके मेरा बिजनेस बर्बाद कर देगा, वो सुपरस्टिशन है। हमें लगता है कि मेरे लाइफ में ये बड़ा लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो दैट इज ट्रूथ, पर वो रिकवर नहीं होगा, मेरा ये उससे बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। उसके बाद में जो हम इमेजिनेशन करते हैं वो सुपरस्टिशन है। वेरी पावरफुल, राइट? तो वो ट्रूथ तो है, पक्का ट्रूथ है, लेकिन कहां से ट्रूथ है? जहां से आप उसको देख रहे हो वहां से ट्रूथ है। इट्स अ व्यू। जिस जगह के पे खड़े रह के आप देखते हो ना, तब जाके वो ट्रूथ है। तो ट्रूथ नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, इट्स अ व्यू। जो जगह से देख रहे हो वहां से जो दिख रहा है वो वहीं पे बराबर है। लेकिन अगर आप आपकी जगह चेंज करो तो हो सकता है कि आपको कुछ और दिखे, जो पॉसिबल नहीं है। पहले जहां पे खड़े हो आप, वहां से दिखते हो आप। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने सुना होगा
कि एक बहुत बड़ा एलिफेंट था और कुछ चिटिया थी, चिटिया आंट्स। तो उन्होंने और सब बातें कर रही थी एलिफेंट के बारे में। ये चिटिया भी हो सकता है वो एग्जांपल, या फिर आप और कोई भी यूज कर सकते हो वहां पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कौन सा कॉन्वर्सेशन कर रही थी। उन्होंने एलिफेंट का पीछे का हाथ पार्ट देखा, तो उनको जो दिखा वो दिखा। फिर उनको पूछो तुमने क्या देखा, तो उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, वर्णन करेंगे। सच होगा गलत होगा? सच ही है, क्योंकि उनको तो वही दिख रहा है ना कि ये एलिफेंट है। जहां से वो खड़े हैं वहां से उनको जो दिखा बता रहे वो, इट्स अ ट्रूथ। अभी वो चिटिया जो है और चिटी से बात कर रहे हैं जिन्होंने एलिफेंट को एकदम ऑपोजिट एंगल से देखा है, और वो उसका डिस्क्रिप्शन दे रही है, वो बता रही है कि एलिफेंट कैसा है। अच्छा, वो भी जो भी बता रही है वो भी ट्रूथ ही है ना? क्योंकि उसने जहां से देखा वहां से तो उसको वैसा ही दिख रहा था। अभी आगे जाके देखोगे, दो साइड में चिटिया थी, लेफ्ट साइड राइट साइड में, उन्होंने जो देखा वो बात कर रही थी। अभी चारों बोल रही है, चारों का चारों जो भी कह रही है वो ट्रूथ है ना? इट्स अ ट्रूथ। लेकिन वो अंधश्रद्धा तब है जब वो गर्व करे, अभिमान करे, ऐसी जगह पे रुके, मैंने जो देखा है ना वो ही ट्रूथ है। तुम जो कह रहे हो वो ट्रूथ है, पक्की बात है, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जहां से तू खड़ा है ना वहां से तुझे वैसी दिख रही है। गलत नहीं है तू, हम ऐसा नहीं कह रहे तो गलत, लेकिन जहां पे खड़ा है वहां पे ऐसा ही दिख रहा है। मैं महाबलेश्वर घूमने गया था काफी टाइम पहले, तो महाबलेश्वर में आप जो भी गए ना तो आपको पता होगा, सामने का पिक्चर है ना एक ही है। वो एक पहाड़ है ना, दो तीन पहाड़ के बीच में कुछ झील है ना, काफी कुछ है। लेकिन आपको है ना, अगर अपने टूर पे गए हो और कोई गाइड रखा हुआ है तो आपको अलग अलग पॉइंट पे लेके जाए। किसी को एलिफेंट व्यू कहते हैं, किसी को और कहते हैं, अलग अलग जगह पे ले जाएगा और भी दिखाएगा। चलो ये पॉइंट है, अभी वहां पे जाके देखोगे ना तो आप एक जगह बनाई हुई है, वहां से आपको वो चीज को देखने का है। लेकिन एक पॉइंट से आपको जो दिख रहा है दूसरे पॉइंट से कुछ अलग ही दिख रहा है, तीसरे पॉइंट से कुछ अलग ही दिख रहा है। इसीलिए उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मुझे जो दिख रहा है वही अगर मैं ऐसा कहूं कि सच है और उसके ऊपर मेरा बेस बनाऊं मेरी आगे की जिंदगी का, तो उसको क्या कहेंगे? What do we call that as? ब्लडी सुपरस्टिशन। अभी इसका सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाले लोगों के साथ में क्या लेना देना है? जो कॉन्वर्सेशन किया क्या लेना देना है? कोई भी बंदा सुसाइड करता है, कुछ कहता है, पहले तो बताएगा मैं क्यों कर रहा हूं, फिर बताएगा मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा ब्रदर ऐसा है, मेरे माँ बाप ऐसा है। मरने के पहले कहता है, मरने का अटेम्प्ट करने के दरमियान कहता है, उसके पहले भी बार बार लगातार वो यूज करता है। तो अगर आपको किसी की जिंदगी बचानी है, इफ यू आर रियली कमिटेड, क्या कर सकते हो आप? जैसे हमने पहले सेशन नंबर 1 में देखा था, एक तो होता है टेंशन या स्ट्रेस, दूसरा होता है डिप्रेशन। और हमारा काम जो है ना काउंसलिंग का है, बातचीत करने का है लोगों से, और वो बातचीत इस तरह से करेंगे जिससे फर्क पड़ेगा। तो अगर कोई बार बार लगातार आपसे ये बात करता है और फिर बोलता है कि ये अगर नहीं सुधराना तो मैं सुसाइड करूंगा, तब आपका कॉन्वर्सेशन है और किस प्रकार का कॉन्वर्सेशन है जो फर्क ला सकता है। किस प्रकार से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो उनके साथ, क्योंकि हमारा पॉइंट तो वही है ना कि कॉन्वर्सेशन हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों के जीवन में फर्क आए, लोगों की जिंदगी बचा सके।
वो ईज कह के वहां पे रुक गया है, हालांकि ईज इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, नॉट द ट्रूथ, या नॉट द होल ट्रूथ, ये पार्ट ऑफ द ट्रूथ हो सकता है, जिसको कभी कभी हम कहते हैं अर्ध सत्य, बट डेफिनेटली इट्स नॉट द होल ट्रूथ। लेकिन उसकी दुनिया तो कैसी है, जैसे वही ट्रूथ है। तो कैसा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कोई मुझे कहेगा व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन? जैसे मैं आया हूँ आपके साथ बैठा हूँ कॉफी पीने, भाई आजकल तो है ना बिजनेस है ना बड़ा लॉस हो रहा है, कस्टमर भी है ना इसका फायदा उठा रहा है, और मेरे एम्प्लॉय भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बीवी भी बहुत खर्चा करा रही है, ऑस्ट्रेलिया में मेरी लड़की भी कुछ समझती नहीं है, और मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं इसको डील कर पाऊंगा, ऑलरेडी बहुत बड़े देवे में हूं मैं, और मेरे को लग रहा है मेरे को सुसाइड करना चाहिए, और आप मेरे साथ कॉफी पी रहे हो। कैसा कॉन्वर्सेशन आप मेरे साथ कर सकते हो? यस नितिन भाई। कई और भी लोग हैं जो आपके जैसी स्थिति में है, लेकिन दे आर नॉट थिंकिंग द सेम वे व्हाट यू आर। यस, बहुत सारे लोग ऐसे जो आपकी सिचुएशन में है, लेकिन उनको वो ऐसे उनके थॉट्स नहीं है। जैसे डॉक्टर गोयल साहब है ना, काफी बार बोलते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, वो सुसाइडल थॉट तुझे ही क्यों नहीं आया, सब लोगों को क्यों नहीं आया, तुझे ही क्यों आता है? तो तेरी जैसी जिंदगी है वैसी और लोगों की है, लेकिन वैसा करोगे तो क्या करेगा सामने वाला? डिफेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अरे तेरे को क्या पता यार, हाँ तेरे को क्या पता, मेरी तो बहुत बदतर है, तू मेरी जगह पे आना तो पता चले यार, कहना बड़ा आसान है। यस जगदीश। ये सुल्तान, मेरे स्टाफ में एक एम्प्लॉय है, उसका मैरिज है, अंकिता शर्मा करके। तो उसका मैरिज से पहले उसका गोल्ड चोरी हो गया है, मैरिज डिले किया, फिर भी कोरोना का डिस्टर्ब आ गया है, फैमिली उसमें गोल्ड के टेंशन से उसकी दादी का डेथ हो गया है, तो बहुत ही नेगेटिव। और उसके लास्ट टाइम में उसके ससुराल वालों ने बोला भाई हम तो 25 से ज्यादा ही आएंगे, आपको जो करना है करो, या शादी तोड़ दो। तो वो पूरा, जैसे वो नहीं बोली मैं सुसाइड करने वालों, पर वो पूरा डिप्रेशन में, डिस्टर्बेंस में है, ऐसा है सब कुछ। तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो जैसे पुराना जो रेफरेंस है, तो पुराने मैंने उसका बात सुना, भाई अच्छा है तुम्हें ऐसा लगता है तो सोशल केयर से ऐसा सोचने का नहीं है कि नहीं करने का, करना है तो कर देने का। तो उसकी स्थितियों का, भाई वो तेरे लिए बड़ी स्थिति है, तो उसको पूरा सुना, रिक्रिएट किया उसके जो सिचुएशन है उसको, भाई तेरी जो चैलेंज है वो रियल में चैलेंज ही है, और चैलेंज तुम्हें जो फेस हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सही बात है। और उसके बाद में उसके पुराने एक्सपीरियंस मैंने पूछे कि जब उसने ऐसी सिचुएशन में उसने रास्ता निकाला था, और वो जैसे कनेक्ट हो गया, तो उसके लिए वो ऐसा उसको दिखा, भाई उसका ओपिनियन है कि भाई मेरा हस्बैंड ऐसा है और मेरी सासू ऐसी है, तो वो क्लियर हुआ उसके लिए। तो वेरी पावरफुल, हाँ, वेरी पावरफुल। तो क्या फर्क पड़ सकता है, बताए क्या फर्क कर सकता है? पहले तो तुमको देखना पड़े वो कहाँ पे खड़ी है, सबसे पहले, कि जहां पर वो खड़ी है ना, वहां से उसको जो वर्ल्ड दिख रहा है वो दिख रहा है, और आप शायद कोई अलग जगह पे खड़े हो तो वो देख सकते हो जो वो देख रही है, नहीं देख सकते हो ना? नहीं। मैं महाबलेश्वर गया, वहां पे एक एलिफेंट जो है, और मैं कोई और पॉइंट पे हूं, और वो बोल रहा है देखो कितना बढ़िया सा, एकदम एग्जैक्टली जैसे एलिफेंट है ना वैसा ही दिखता है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जहां पे खड़ा है वहां पे जाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। और फिर मुझे क्या कहना पड़ेगा, यार बात तेरी एकदम सही है, यहां से तो एकदम एग्जैक्ट एलिफेंट जैसा ही दिखता है। क्योंकि जब वो लोग जहां पे खड़े हैं और आप और जगह पे खड़े हो, आप दोनों का तालमेल बैठ ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो पहले तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पे वो खड़े हैं, और फिर देखना पड़ेगा आपको जो वो देख रहे हैं, आया ना? यस। तो इसको कहते हैं, आपने कहावत तो नहीं कह सकते, सुना होगा कि अपना पैर है ना दूसरे के सूह में डाल के फिर परिस्थिति को देखना, तब पता चलेगा कि क्या तकलीफ हो रही है। तो आप सबसे पहले आप जहां पे खड़े हो वहां से मूव होके वो जहां खड़े हैं ना वहां पे चले जाओ, और फिर वो देखो जो वो दिख रहे हैं, और फिर उसको कहो यस बिल्कुल तो सही बात है, बिल्कुल अंधश्रद्धा नहीं है,
वरना हम लोग क्या करेंगे ये सेशन के बाद, जब भी वो बोलेंगे अरे ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अंधश्रद्धा है, ऐसा कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या करना पड़ेगा वहां पे, अरे यार बात तो तेरी एकदम सही है, वैसे भी तू तकलीफ में है, वैसे ही तेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा देने का था, वो कर दिया, अरे यार ये तो बहुत बड़ी तकलीफ है। तो सबसे पहले आपने उसको क्या कहा, तुझे जो दिख रहा है वो सही है दोस्त, मेरे को भी वैसा ही दिखता है जब यहाँ पे आया। सबसे पहला क्या होगा जब आप ऐसा करोगे, तो उसको कहते हैं सांत्वना देना, लोगों को सुनना, उसको कहना मैं हूं, फिक्र करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से तो ऐसा ही दिखता है। फिर द नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, उसको बोलते हैं अरे यहां से जो दिख रहा है क्या पूरा पिक्चर यही है, कि शायद जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ी है, जहां से हम खड़े हैं वहां से हमको पूरा पिक्चर नहीं दिख रहा है। अच्छा ऐसा कैसे कह सकते हैं पूरा पिक्चर नहीं दिख रहा है, जैसे किरण ने कहा, जैसे डॉक्टर साहब हर बार कहते हैं कि दूसरे लोग तो वो नहीं देख रहे जो मुझे दिखता है, वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो चलो कुछ ट्राई करते हैं, कैसा, परिस्थिति को बदलने का, अरे नहीं बदल सकते हैं ना यार, वो तो जैसी है वैसी है, वो एलिफेंट खड़ा है, एलिफेंट को थोड़ी ना मूव कर सकते हैं हम देखने के लिए एलिफेंट को। तो क्या करेंगे हम, उसको बोलेंगे चल यहाँ से थोड़ा चलते हैं, आगे जाते हैं, तो उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे करके एक और व्यू दिखाने के लिए ले गया उसको। जैसे आप पीछे से एलिफेंट को देख रहे थे, अभी क्या किया आपने, उसको थोड़ा साइड में, राइट साइड पे लेके गया, चल आ जा मेरे साथ, और फिर उसको बोले चल देख तो अभी यहां से क्या दिख रहा है, बोलेगा अरे यहां से तो वो नहीं दिख रहा है जो पहले दिखता था, बिल्कुल करेक्ट है, यहां से तो मुझे भी नहीं दिख रहा है वो, ऐसा कैसे हुआ, सर्कमस्टेंसेस तो वही है क्या, अरे वही है, लेकिन पहले दिख रहे थे वैसे नहीं दिख रहे, नहीं दिखेंगे ना, क्योंकि पहले और जगह खड़ा था, अभी तो और कोई जगह पे खड़ा है। अच्छा ये फाइनल पिक्चर है, क्या पता चलो और एक एंगल से देखते हैं, और थोड़ा सा मूव करके दूसरी जगह पे ले जाओ, अभी कोई फिजिकल चीज है तो फिजिकली मूव करके ले जा सकते हो आप, लेकिन जब कोई परिस्थिति से डर कर रहा है या फिर डील कर रहा है आदमी, तो क्या करना पड़ेगा, आपको काल्पनिक एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, फिर एक दूसरा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे वहां पे दिखेगा तो वो नहीं दिख पाएगा जो पहले दिख रहा था, फिर और कोई माहौल किया, और फिर 3-4 अलग अलग आपने एंगल से उसको दिखाया चीज को, या आपने देखा, फिर उसको बोले अरे यार जैसे जैसे हम हमारी जगह चेंज करते हैं ना, परिस्थिति अलग अलग दिखती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ। यस, इसका मतलब हुआ क्या, एक जगह से स्थिति एक जैसी दिखती है, यानी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो एक तरफ से दिखती है, मैं दूसरी जगह जाऊँ तो मुझे कुछ अलग दिखेगा, तो yes. मुझे जो ट्रूथ दिखता है तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रूथ है, पर दूसरे से दिखूंगा तो वो गलत, कुछ अलग होगा, वो अंधश्रद्धा हो जाएगी। यस राइट, तो तुझे जो दिख रहा है ना वो ट्रूथ ही है, बिल्कुल गलत नहीं है वो इतना ही ट्रूथ है जितना सन राइजेज इन ईस्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तू जहां पे खड़ा है वहां से दिख रहा है तुझे वो, उसमें कोई 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 तेरे को गलत बोल ही नहीं सकता है। हम लोग ज्यादातर गलतियां क्या करते थे, अरे तू तेरी वाइफ को बेवफा बोलता है ना, वो गलती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम ऐसी बातें करते। तो बिजनेस में लोग है यार, तू डिसएम्पावर हो गया, साला इतना पावरफुल आदमी तेरे को पता नहीं चलता है कि डिसएम्पावर नहीं होता है। लड़का एग्जाम में फेल हो गया, क्या बोलेंगे, बे यार तू बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पढ़ाई भी बहुत करता है, साला तू तो है ही ऐसा। और अभी लड़का क्या बोल रहा है, मेरे को तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, मैं तो आपके साथ में बिजनेस में आ जाएगा। सो द पॉइंट टू बी गेटन इज, लाइक द पॉइंट टू बी नोटेड इज, तो पहली चीज तो अपना पैर उसके शू में डालो, फिर वो दुनिया देखो जो वो देख रहा है, वो एक्सपीरियंस करो जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है,
फिर उसको हाथ पकड़ के दूसरा व्यू दिखाओ, तीसरा व्यू दिखाओ, वो अलग अलग देखेगा, फिर उसको ही पूछो अभी क्या दिख रहा है तेरे को। फिर अभी उतना भयानक नहीं दिख रहा है जितना मुझे पहले दिखता था। सिचुएशन में अगर अलग व्यू से देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इसको डील कर सकता है। फिर और व्यू से देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार यहां से तो ब्रेक थ्रू पॉसिबल है ये सिचुएशन में। और व्यू से देखता हूं तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। तो उसका मतलब तो क्या हो गया? दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में तो ऐसा ही होता है। चलो डील करता है। अगर हमें लगे वो बंदा बहुत डिप्रेशन है तो उसको बोलेंगे चलो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। अगर वो बंदा उसके कम वाला है तो उसको बोलते हैं चलो बातें करते रहते हैं, मूवी देखने जाते हैं, घूमते हैं, चलो बात करते हैं, चलो मेन मुद्दे पे बात करते हैं क्या करते हैं। तब वो सिग्निफिकेंस जो उसने ऐड करके रखा है ना, वो हम रिमूव कर पाएंगे। और वैसा अगर हमने कर लिया तो शायद हम उसकी जिंदगी बचा सकते। ये था ईज। लोगों के बारे में जो ट्रुथ बना के रखा है हमने वो। दूसरा अगर सुपरस्टिशन देखेंगे तो हम टोटल 3 देखने वाले हैं। पूरा का तीन अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा क्रिएट। दूसरा है हमारे बारे में ट्रुथ करके रखा बनाया हुआ है हमने। कोई भी सुसाइडल नोट देखोगे तो क्या बोलेंगे? मैं मर जा रहा हूं क्योंकि मैं वैसा हूं, या मैं वैसा नहीं हूं। और लोग मानते हैं दैट इज द ट्रूथ। वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। तू जहां पे खड़ा है वहां से दुनिया की पूरे के सारे लोग देखेंगे तो उनको वही दिखेगा जो तुझे दिख रहा है। और बहुत ही डिटेल में बात कर सकता है कि कैसे हम लोग वहां से उसको एम्पावर करके एक नई दुनिया में ले जा सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टिशन जो एज इफ लाइक लोगों के लिए लाइक दैट्स द ओनली ट्रूथ। सुल्तान ये मान लिया मैंने, हाँ ईज वाला है ना, वो ट्रूथ नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक मेरी अंधश्रद्धा है जो मैं ट्रूथ मान के चलता हूँ। लेकिन ये जो दूसरा वाला जो है ना, वो तो पक्का का पक्का है। और वो भी हर सुसाइडल के दरमियान, पहले भी लोग बोलते हैं, अटेम्प्ट के दरमियान भी बोलते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद अगर बच जाता है ना फिर भी बोलते रहता है। तो किरण ने या सुनील ने पहले कह दिया, सबसे पहले मैंने बताया इसको बाद में कवर करेंगे। याद है आपको क्या कहा था? हर बार कहता है बंदा, क्या कहता है? ऑलरेडी किसी ने कह दिया यहाँ पे रीजन, जैसे कि एग्जाम्पल क्या कहता है? मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ भी वफा वेरी है। पावरफुल। क्योंकि, कारण के, बिकॉज मैं ये कर रहा हूं क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं ये कर रहा हूं क्योंकि बिजनेस सभी माहौल खराब है, मैं ये कर रहा हूं कि गवर्नमेंट समझती नहीं है, मैं ये कर रहा हूं क्योंकि। और अंधश्रद्धा पता है क्या होती है? हमें ये लगता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वैसा है। मुझे चाहिए बिजनेस में एक्सपांशन, बीच में डाल दिया मैंने, वो नहीं मिलता है मुझे। मेरे बिजनेस में एक्सपांशन नहीं हो रहा, एक ये आ गया। बीच में डाल दिया बिकॉज, फिर एक और चीज डाल दी मैं, क्योंकि मैं अकेला हूं। और फिर हम काम किस में करते हैं, इसको डिटेल में हम संडे में बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट देख दो। काम किसके ऊपर करते हैं? क्योंकि के बाद जो है ना उसके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि हमें वो अंधश्रद्धा है कि वो हमने कर लिया ना तो मुझे वो मिल जाएगा। वो एक बहुत बड़ी अंधश्रद्धा है, राइट? तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन में स्टॉप कर रहा हूँ। जो सेकंड वाला मैंने बड़ा डिटेल में नहीं लिया है, को डिटेल्स में लेंगे, क्रिएट करेंगे सेशन के दरमियान।
तो ये जो सेशन था उसके आई मीन एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, कुछ रियल लाइफ में आपको लगता है कि हाँ ये जो तुमने बताया वो तो ठीक है समझ गए, लेकिन डील कैसे करें इसको, और कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ और क्वेश्चंस आपको आपके लिए क्रिएट हो गए ये कॉन्वर्सेशन के दरमियान, एनी क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क, एनी क्वेश्चंस। और लाइक दिस इज नॉट द ओनली डायमेंशन, एक और डायमेंशन हमने क्रिएट करने का कोशिश किया है जहां पे आप लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। ये जगदीश सुल्तान, ये दूसरों के लिए तो दिख जाता है पर खुद के लिए नहीं दिखता। खुद के लिए नहीं दिखता है, दूसरे के लिए दिख जाता है। परफेक्ट। तो क्या कर सकता है, राइट? क्योंकि वो दिख ही नहीं सकता जगदीश, दिख ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां पे तू खड़ा है वहां से जो तुझे दिख रहा है वो ट्रूथ ही है यार। हम ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं वो ट्रूथ नहीं है। तो वन ऑफ द रिकमेंडेशन इज कि अगर आपको स्ट्रेस और टेंशन का अनुभव होता है और आपको लगता है कि आपको कुछ नया भविष्य नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, उनको कहना है कि देखो यहाँ पे रुक गया मैं, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है, यहाँ से मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। सो बीइंग इन कम्युनिकेशन विद द पीपल हु लव्स यू, के फैमिली मेंबर के साथ में बातचीत करो, दोस्तों के साथ बातचीत करो, आप जिनको मानते हो कि उनके साथ बात करने से आपको अच्छा लगता है। और ये सिर्फ तेरे लिए नहीं जगदीश, ये दुनिया में कोई भी इंसान है अगर उसको लगता है कि मैं फंसा हुआ हूं, मैं रुक गया, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको जाना चाहिए किसी के पास, बातचीत करनी चाहिए। अभी जरूरी नहीं है कि वो आपको वो दिखाएगा जो हमने कॉन्वर्सेशन क्रिएट किया है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर जाने से हो सकता है कि आपको एक नया व्यू भी देखने को मिले जो पहले नहीं दिख रहा था। दिस इज वन वे। द सेकंड वे इज आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। जब हमें नहीं दिखता है तो कहां पे मैं खड़ा हूं जहां से ये दिख रहा है, तो पहले तो तुम्हारा जगह है ना, लोकेट कर लो। फिर वो जगह चेंज करके देखने का कोशिश करो। जैसे कोई एम्प्लॉय जो है चोरी करके गया, तो एज अ ऑनर मुझे दिख रहा है कि वो चोर है, ठीक है, तो ये जगह मुझे पता चल गई, एज अ ऑनर देख रहा हूं। फिर मैं एज अ एम्प्लॉय देखता हूँ, मतलब अभी क्या आ गया, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय मैं देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि यार उसके लाइफ में बहुत तकलीफ है, ये है वो है, तो शायद उसने किया, एक अलग व्यू मिला मुझे। तीसरा, वापिस मैं एज अ बिजनेसमैन देखता हूँ, तो क्या दिखेगा, 40 बिजनेस है, 40 एम्प्लॉय है, उसमें से एक एम्प्लॉय ने चोरी किया, ठीक है, 39 ने तो नहीं किया। अच्छा कितना चोरी किया, एक्स अमाउंट चोरी किया। अच्छा ये एक्स अमाउंट गया तो क्या फर्क पड़ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता गया तो। अच्छा कि चलो बिजनेस के ऊपर वापिस चले जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा रुकने का जरूरत नहीं है। तो अपने आप को अलग अलग जगह पे, इसको क्या कहते हैं पता है, या क्या कह सकते हैं, अपने आप को एक टूर पे ले जाना। सिचुएशन तो वही रखना है, सिचुएशन में कुछ भी नहीं करने का, अपने आप को है ना अलग अलग जगह पे ले जाना और एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखना। कोई कोचिंग का जरूरत नहीं, कोई काउंसलिंग का जरूरत नहीं, अपने आप को कर सकते हैं। Did you get the answer, Jagdish? Yes, sir. Yes, Sultan. Okay, good. Anyone else? Or yes, sir. सर जैसे आपने बोला कि जो भी आदमी है उसको हम ले बोलते हैं कि चलो हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को देखते हैं, तो आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के तो चलो समझ जाएंगे, लेकिन जो स्टबर्न होते हैं लोग, जिद्दी, उनको कैसे समझाए? उल्टा वो लोग क्या यस परफेक्ट, आई गॉट इट। देखो आपके मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग हैं नहीं समझते क्योंकि स्टबर्न होते हैं, उनको कैसे समझाए? तो मेरा क्वेश्चन तुझे ये है, स्टबर्न कौन नहीं है, कौन स्टबर्न नहीं है? सबसे बड़ा स्टबर्न मैं हूं। मेरी वाइफ को आगे पूछ, मेरी लड़की को पूछ, मेरे भाई को पूछ, तो इसने एक बार जीत पकड़ ली ना, वो नहीं छोड़ेगा सुल्तान, मर जाएगा लेकिन नहीं छोड़ेगा। किरण को पूछ, किरण की वाइफ को पूछ जाके कि किरण कितना स्टबर्न है,
So everybody is stubborn. तो हमको उसको समझाना नहीं है। पहली चीज तो तुमको वो जहां खड़ा है ना वहां जाने का है। सबसे पहला काम वो करना है, मुंह खोले बिगर। हम क्या करते हैं, हम मुंह से है ना वो अमृत बरसाना शुरू कर देते हैं अगर हमको लगेगा किसी को जरूरत है, जिससे कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो पहले तो उसके वहां पे पहले तो देखो यार कहाँ पे वो खड़ा है जहां से उसको सिचुएशन ऐसे दिखती है, क्योंकि ऑब्वियसली तू वहां पे नहीं खड़ा है जहां वो खड़ा है। उसके पास जाओ और फिर देखो, और जो भी कुछ दिख रहा है ना तो यू नीड टू वंडर। गलत है ऐसा नहीं, अरे क्या बात कर रहा है यार, तेरी जगह पे मैं खड़ा हूं तो मेरे को भी ऐसा दिख रहा है, एकदम सही कह रहा है। तो तू तो अच्छा है यार, अभी तक सरवाइव कर चुका है, मैं अगर होता तो मर गया होता था। और मैं किसी को कोच करता हूँ, एक दूसरे सेमिनार लीडर है, वो जो सिचुएशन को डील करता है, मैंने उसकी जगह पे जाके देखा ना तो आई एम वेरी क्लियर, अगर उसकी जगह पे मैं होता ना तो मैं तो टूट ही गया होता, डेफिनेटली टूट गया होता। तो मैं उसको वैसा ही कहता था, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, यार जबरदस्त पावरफुली डील करता है तू सिचुएशन, चल अभी तक जिंदा है, मैं तो मर ही गया होता था। वहां से फिर वो बंदा सुनने का शुरू करेगा, वो सुनना बंद कर देगा। अगर तुम बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी ना सोचने का हो है, वो बंद ही कर देगा, कहानी बंद कर देगा वो। और फिर बात करो। डॉक्टर गोयल साहब बहुत अच्छी तरह से, आई मीन मेरे ख्याल से ट्रेनिंग का जो मेन पर्सपेक्टिव है वही है। यस डॉक्टर साहब, वही बात करना जो सामने वाला कह रहा है। यस और नो डॉक्टर साहब? राइट। एक उसके यार मेरे को भी वही दिखता है, अरे मैं छोटा था ना तब मेरे को भी वही। अगर डॉक्टर गोयल साहब ने जो भी अभी तक कहा है ना, अगर हम देखेंगे तो वो मोती है, एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अरे मैं भी तेरे जैसा था ना तब मेरे को दिखा था। तो हम क्या कह रहे हैं एक्चुअली, उसकी वो जो जगह पे खड़ा है वहां पे अपने आप को ले जा। यस जगदीश। સુતન વન ક્વેશ્ચન ઇઝ કે એક ઇન્ટ્રોવર્ટ અને એક્સ્ટ્રોવર્ટ હોય તો ઇન્ટ્રોવર્ટ વ્યક્તિ છે કે પોતાનું એક્સપ્રેશન ખુલીને ના વ્યક્ત કરે, પોતાના પ્રશ્નો નથી કહેતો. હું મારી પોતાને જોઉં કે મારે 10 વખત બોલવું હોય તો 2 વખત જ રજૂ કરું છું, બરોબર. આજે જો અત્યારે આપણે આટલા બધા સેમિનાર થાય, હું કોર ટીમમાં છું, તો આજે જેટલા પ્રશ્નો વાતચીત કરી મેં એવું પેલા એક વખત નથી કર્યું. હું નથી કરવું એવું નથી, મારે કરવી જોઈએ છે, હું નથી કરતો. નોર્મલી મારા એક્સપ્રેશન હું રજૂ નથી કરતો, પ્રશ્નો પણ કોઈના જોડે શેર નથી કરતો. પછી મને દુઃખ હોય તો હું એક્સપ્રેસિવલી એ રજૂઆત પણ નથી કરતો. હું એમ કહું કે મને બિઝનેસમાં લોસ થઈ ગઈ, તો આ રીતે નોર્મલ કહું કે મને બિઝનેસમાં લોસ થઈ ગઈ, તકલીફ પડે છે એમ. તો સામેવાળાને એ લાગે પણ નહીં કે ભાઈ કેટલી ઘટના મોટી છે. તો ઇન્ટ્રોવર્ટ જે વ્યક્તિ હોય એમની જોડે કઈ રીતે ડીલ કરી શકાય? કેમ કે ઘણા બધા કેસમાં મેં જે જોયા છે એમાં મને એવું લાગે કે બાળક પેલું જે એક્ઝામના ફિયરમાં જે સુસાઇડ કરે, એ એક પોતાની વાતને રજૂઆત ના કરે કોઈના જોડે કે શું થશે, અને ડાયરેક્ટ અંદર ને અંદર સેમ ટાઈપના કન્વર્ઝેશન કરી અને એક્શન લઈ લે. તો ઇન્ટ્રોવર્ટ વ્યક્તિ જોડે કઈ રીતે કામ કરી શકાય? यस वेरी पावरफुल, लाइक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो हमने जैसे कहा ना, आज हमने एक डायमेंशन क्रिएट किया है, उसके अलावा बहुत सारे डायमेंशन हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। एक एग्जांपल मेरी लाइफ पे मैं देखो देता हूँ। मेरी वाइफ, मेरी मम्मी दोनों की बात कर सकता हूँ मैं। वो है ना, मेरा चेहरा देख के ना बता सकते हैं वो कि मैं क्या डील कर रहा हूँ, और फिर वो वैसा कर सकते हैं जो अप्रोप्रिएट है। मतलब वो तय कर लेंगे कि ये बात इसके साथ अभी करने जैसी है या अभी इसके साथ नहीं कर सकते ये बात। आप देखेंगे तो आपको भी शायद दिखा होगा कि हाँ, आपके मूड को है ना अच्छी तरह से लोग पहचान लेते हैं जो आपको जानते हैं। मैं कल का एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे 3 बेडरूम है जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, तो एक बेडरूम खाली है, और अभी मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ ना आपसे, एक चेयर है और सामने मेरा बेड है, उसके ऊपर मैंने कुछ हाइट बढ़ाया हुआ है। तो मुझे अभी चेयर की जरूरत पड़ती है, बेडरूम में आता हूँ ना, क्योंकि मेरे कॉल्स होते हैं तभी आता हूँ मैं, वरना नहीं आता हूँ कॉल। तो कल मैं दोपहर को यहाँ पर आया और मेरी मम्मी कुछ काम कर रही थी, मम्मी खड़ी हुई और चेयर है ना बाहर पड़ी थी ड्राइंग रूम में, चेयर उठाया और मम्मी ने बोला कि ये रख ले तू वहां पर। भाई मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं कहा, मैंने मम्मी को कहा भी नहीं कि मेरे को ये कॉल है, मैंने कहा भी नहीं कि मेरे को चेयर की जरूरत है, उन्होंने मुझे दे दिया। तो कम्युनिकेट करने से लोगों को पता चले वो जरूरी नहीं है जगदीश। कभी कभी आप नहीं बोलते हो तो भी कम्युनिकेशन हो जाता है।
तो जो इंट्रोवर्ट लोग हैं आपकी जिंदगी में अगर, तो भी उनको सुन सकते हो आप, लेकिन वो एक आर्ट है, वो एक कला है। आप देखोगे ना, वो माँ को पता होता है बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चे को बोलने का जरूरत नहीं है। मेरी लड़की है ना, मेरी वाइफ को फोन करती है रोज, वो जब ऑफिस से घर पे जाती है ना, गाड़ी में होती है तब, और कभी कभी बोलती है, क्या अभी तक तू घर पे ही है क्या? अच्छा, आज क्यों ऐसी आवाज आ रही है तेरी, कुछ हुआ है क्या? तो तुरंत वो सेंस कर लेती है आवाज के टोन से। तो वैसे लोगों को अगर आपको एम्पावर करना है, तो आपको वो जो बोलते हैं ना, उसके अलावा उनके जेस्चर से सुनने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर वो सुन के आपको उनके वर्ल्ड पे जाना पड़ेगा जहां पे वो खड़े हैं। जैसे तू कुछ बोल नहीं रहा है जगदीश, सब लोग बात कर रहे हैं, तू बात नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर तेरी लाइफ में मुझे फर्क लाना है, तो मैं जाऊं जगदीश जहां पे खड़ा है, अरे जगदीश, तुझे क्या ऐसा लग रहा है कि तू बोलेगा तो लोग हंसेंगे? अच्छा, तुझे जगदीश क्या ऐसा लग रहा है कि तेरे पास नॉलेज कम है, तेरे पास वोकैब्युलरी कम है? अच्छा, तेरे को थोड़ा ऐसा फियर है कि सब लोगों के साथ में यार मैं नहीं बोल सकता हूँ? मेरे को भी ऐसा था, हाँ जगदीश, मैं भी नहीं बोलता था। સુલતાન 1 મિનિટ હું ઇન્ટરપ્ટ કરું હું જો તું નોર્મલી હું કાયમી બોલતું કોઈ પણ મીટિંગ કોઈ પણ હોય તો રેગ્યુલર જે ઇન્ટ્રોવર્ટ હોય છે રેગ્યુલર ચૂપ જ હોય છે એમ નોર્મલી, અને એમનું રોજનું રૂટીન જ એવું હોય છે કે ટેન્શનમાં હોય તો પણ એ તો નોર્મલી પહેલેથી જ વગર ટેન્શન જ એમનું મોઢું એવું હોય છે કે એ બેસ્યા હોય તો નોર્મલી એ રીતની જ આદત થઈ ગઈ હોય. અને જેટલા પણ માનો બાળકોના માટે હું ખાસ જોઉં તો એ જે ઇન્ટ્રોવર્ટ હોય છે તો એમનું કોમ્યુનિકેશન ઓછું હોય છે, અને એમની લાઈફમાં પણ મધર હશે તો એ કેચ નથી થયા એમ. હા, શું થઈ શકે એવી વાત કરે છે ને તું? યસ. तो पहली चीज तो मान लो कि तेरे फैमिली में एक है व्यक्ति ऐसा, तो तेरे को पता चल गया वो ऐसा है, वो बातें नहीं करता है, इंट्रोवर्ट है, यस और नो, पता चल गया ना? यस। फिर मतलब वो ऐसा है क्योंकि कोई एक जगह पे खड़ा है, वो जहां से उसको दुनिया जैसी दिखती है, उसने ऐसा बना दिया उसको, हाँ या ना? हाँ। फिर अगर तुझे उसके लाइफ में फर्क लाना है तो क्या करना पड़ेगा? वो जहां खड़ा है वहां जाना पड़ेगा। फिर वहां से जो दिखता है ना, उससे तेरे को भी लाइक यू ऑल्सो शुड बी सरप्राइज, क्योंकि तूने भी वर्ल्ड देखा नहीं ना कभी। नहीं, क्योंकि वहां से तू अगर खड़ा रहेगा तो दुनिया तुझे वैसी दिखेगी जो तुझे पहले नहीं दिख रही थी। ओके। क्योंकि तू तो बहुत सारी बातें कर लेता है, लेकिन वो बंदा बात नहीं करता है, तो तुझे कुछ दिखा तो अरे यार मेरे को भी ऐसा लग रहा है अभी, तो क्या बात कर रहा है? और फिर उसको कन्विंस करके, उसको प्यार देके, उसको समझा के एक टूर पे ले जा सकता है, वहां पे वर्चुअल टूर पे, कि देख यहाँ पे हूं तो मेरे को तो यही दिखता है, अभी चल एक और जगह पे जाते हैं और वहां से देखने का प्रयास करते हैं। और फिर हो सकता है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो क्रिएट करे कि मान लो कि यहाँ पे 5 लोग हैं और तू चिल्लाया और एकदम गलत बात कर दिया, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, वैसा बात कर दिया और लोग हंसे, मान लो, तो क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होगा। फिर तू कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर सकता है, और एट द एंड क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों पे यार। फिर तो और तीसरी जगह पे ले जा सकता है उसको, चल अपन साथ में जाते हैं, फिर उसको दिखा। तो अलग अलग जगह पे उसको ले जाएगा तो उसको वर्ल्ड कुछ अलग दिखेगा जो पहले उसको नहीं दिख रहा है, और अगर उसने वैसा देख लिया ना तो फर्क पड़ सकता है। समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ उसको पकड़ के अलग अलग व्यू दिखाना, उससे फर्क पड़ सकता है जगदीश। और ये इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो माँ होती है, जो बाप होते हैं, दे आर द बेस्ट टीचर। उनको देखो कैसे वो करते हैं। कोई लड़का है ना एकदम इंट्रोवर्ट है ना, तो आप देखोगे माँ और बाप क्या बोलेगा, सबके सामने क्या बोलेंगे, नहीं नहीं इसको तो कोई बीमारी नहीं है, तो बड़ा प्यारा है, जोरदार है, तो उसको पहले से तो मेक रॉन्ग नहीं करता है। इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है, राइट? ओके।
तो एक और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें फर्क पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं ये कॉल, क्योंकि मेरा और एक कॉल शुरू हो जाएगा। अगर किसी को कोई फीडबैक देना है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज। अगर आप चाहते हो कि कुछ और इंक्लूड करना चाहिए या आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आप आपके कॉल का, ये कॉल का क्या रहा, तो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हो। वी विल लुक अराउंड। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी डिलीवर किया सेशन, ये और कोई सेमिनार लीडर्स या और कोई इंसान करे, मैं ये पूरा जो भी मटेरियल मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। और अगर नहीं मिला तो आई विल लीड, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस कॉल, particularly Harsh, Nidhi or Sunil. Thank you so much for participating in this practice session. Your presence made a difference. Thank you. All the best. Have a very great day, everyone. Thank you. Yes, sir. Thank you. Bye. Okay, Bye. Bye. okay, bye.